नमस्कार दोस्तों। अगर किसी साधारण चीज़ का नाम बदल दिया जाए तो वह एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है और उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम 2022 में जितनी भी संस्थाओं के नाम बदले गए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमपॉक्स। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कर्तव्य पथ। राजपथ मार्ग का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है और इस पूरे मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना से और इसी परियोजना के माध्यम से नई संसद का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी दिन यानी कि 8 सितंबर 2022 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किन के नाम पर रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनरल विपिन रावत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है। याद रखें, जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS थे। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था। इनका जन्म उत्तराखंड जिले में हुआ था, उत्तराखंड राज्य में हुआ था। 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में भारत के CDS कौन हैं? अनिल चौहान हैं। इनके बारे में ज़रूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। वर्ष 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ही थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव के सम्मान में वर्ष 2019 में इसकी राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी वर्ष 2019 में क्या हो गई थी? नूर सुल्तान। और अब वर्ष 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। और आप ये भी जानते रहिए, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है, यानी कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। भू आवेष्टित देश कौन सा होता है? जिसके चारों ओर भूमि हो, समुद्र से टच ना होती हो सीमा जिसकी, उसको बोला जाता है भू आवेष्टित देश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसे व्याख्या के साथ पढ़ लेते हैं। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आप ज़रूर याद रखें, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिली जीन किंग कप। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है, ये टेनिस को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना वर्ष 1913 में की गई थी। लंदन, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामगंगा नेशनल पार्क।
आइए इसे व्याख्या के साथ पढ़ लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है और ये घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को। और इस घटना में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दे दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीएम पोषण योजना। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक चलाई जा रही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 में और इसका लक्ष्य है प्राथमिक स्कूल के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। किन छात्रों को? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये इसका नया नाम हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB का नाम बदलकर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि FSIB कर दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी वर्ष 2016 में और इसका मुख्य कार्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों और चेयरमैनों की नियुक्ति करना, ये इसका कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुंदर भारत। याद रखें, स्वच्छ भारत अभियान, इसका नया नाम क्या हो गया है? सुंदर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। बताइए यह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है माउंट हैरियट, जिसका नया नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था और ये हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। इन्हीं के नाम पर सेना खेल संस्थान का नाम रखा गया है, जो कि पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है ना, हरियाणा के हिसार जिले में एक हवाई अड्डा है, हिसार हवाई अड्डा, उसका नया नाम क्या हो गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद टीवी। याद रखें, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों टीवी चैनल्स को मिलाकर एक नया टीवी चैनल शुरू किया गया है, संसद टीवी नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है और इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी नेशनल पार्क। फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डाइम।
क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक डिजिटल मुद्रा है, आभासी मुद्रा है जिसको छुआ नहीं जा सकता। जैसे कि नोटों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको टच नहीं कर सकते, उसको छुआ नहीं जा सकता। और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। आप ज़रूर याद रखें इसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चेनानी नाशरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है ना। चेनानी नाशरी सुरंग, इसका नया नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी थी उसका नाम भी फेसबुक था पहले, लेकिन वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। जैसे कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी पहले फेसबुक होती थी, लेकिन उसका नाम क्या बदल दिया गया है? मेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, बहुत ही बड़ा है और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। अगला प्रश्न, हाल ही में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। और ये किन के पास है? श्री महेंद्र नाथ पांडे इस मंत्रालय के मंत्री हैं और इसका पहले नाम क्या था? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश सेवा संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। ये इसका नया नाम हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। ये नया नाम हो गया है जहाज रानी मंत्रालय का और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का और इसके मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल शक्ति विभाग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ये नया नाम है पर्यावरण भवन का जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज भवन। याद रखें, जो केंद्र सरकार का प्रवासी भारतीय केंद्र है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि TCL। ठीक है ना, TCL हो गया है नाम VSNL का यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की। तुर्की का नया नाम तुर्की है और यह देश एशिया तथा यूरोप इन दो कॉन्टिनेंट्स में स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा है और तुर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टंट्या भील रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। याद रखें, सुनील गावस्कर के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किबीथू मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है।
बताइए यह कैंप किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। याद रखें जो किबीथू मिलिट्री कैंप है इसका नया नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था जो कि भारत के पहले CDS थे। अगला प्रश्न है हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये नया नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः कर दिया गया है। यानी कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है और उस्मानाबाद का नया नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संभाजीनगर और धाराशिवा। यानी कि औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर हो गया है और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिवा हो गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा है। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर। ये नया नाम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS का नाम बदलकर क्या रखा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत राष्ट्र समिति। ये नया नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो कि तेलंगाना की पार्टी है। अगला प्रश्न हाल ही में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखें चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों ये थे कुछ बदले गए नाम जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।